परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि उसका नाम सर्वदा धन्यवाद के योग्य है। तीतुस 1 और उसकी 16 आयत को मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज कुछ इसी विषय को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं, अर्थात एक जीवन लेकिन कई बार चेहरे दो होते हैं, या हमारे हृदय में कुछ होता है लेकिन हमारा मुंह कुछ और बोलता है, या हम सोचते कुछ हैं लेकिन हमारे कार्य कुछ अलग होते हैं। और यहां भी जैसा बाइबल इस बात को कहती है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए जब हम पहला शमूएल 16 उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर इस वचन की आखिरी आयत में लिखता है कि यहोवा परमेश्वर जो है वो अपने वचन में इस बात को कहता है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन यहोवा हमारे मनों को देखता है। यहोवा की दृष्टि हमारे भीतर के जीवन पे है, हमारे गुप्त के जीवन पे है, वो हमारे हृदय को देखता रहता है। जी हां, हमें वहां देखना है जहां आपका और मेरा परमेश्वर यहोवा देखता है। मनुष्य बाहर से देखता है, और हम कई बार ऐसा जीवन जीते हैं जो मनुष्यों को दिखाने का होता है। हम कई बार ऐसा जीवन जीते हैं जिससे मनुष्य तो खुश हो जाता है, लेकिन दुख की बात है परमेश्वर आनंदित नहीं होता। जबकि हम बहुत से ऐसे कार्य कर रहे होते हैं जो दिखने को परमेश्वर और धार्मिक कार्य हैं, जो वचन के अनुसार लगते हैं, लेकिन उनका हमारे हृदय से या हमारे भीतर के जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं होता। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके साथ एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसकी 27 आयत को। यीशु मसीह ने यहां शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में बहुत ही कठोर शब्द कहे। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी। भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से, गंदगी से भरी हुई है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। ये कठोर शब्द थे यीशु मसीह के शास्त्री लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो अपने आप को फरीसी मानते थे। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करते। परमेश्वर आपका और मेरा पक्षपात भी नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर बाहर से देख के नहीं, परमेश्वर हमारे भीतर क्या है उस बात को देख करके हमारे जीवनों के विषय में विचार करता है। मेरे अज़ीज़ों, कई बार हम ऐसा ही जीवन जीते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालें, सबसे पहली बात, हम उन कार्यों को जो करते हैं हमें प्रतिदिन देखने की जरूरत है। कहीं हम ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे जो बाहर दिखने में बड़ा सुंदर है, जिसमें हो सकता है हमारी प्रार्थनाएं, हमारा धन्यवाद, हमारी स्तुति, आराधना, हमारा दान, टाइट्स, ऑफरिंग, सब कुछ इतना अच्छा लगता हो, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, भीतर कुछ ऐसा ही हो जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, आज आपको और मुझे इन बातों को ध्यान से सुनना है और अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है। अपने जीवन के भीतर हमें इन बातों को सोचने की जरूरत है। कहीं यीशु मसीह ने जो फरीसियों से कहा, शास्त्रियों से कहा
कहीं मैं ऐसा व्यक्ति तो नहीं, कहीं परमेश्वर ऐसा जीवन मेरे में तो नहीं देख रहा, कहीं मेरा भीतर का जीवन ऐसा तो नहीं। जी हाँ, आज आपको मुझे ये चुनौती है कि आप और मैं जो धर्म के कार्य, बड़े अच्छे कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन आज आपको मुझे चेक करने की जरूरत है अपना भीतर का वो जीवन, अपने उन हालातों को चेक करने की जरूरत है मेरे अजीजों, जिनमें लगातार परमेश्वर की दृष्टि, आंखें लगी रहती हैं। तो पहली बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो भजन संहिता 66 और 18 आयत, The book of Psalm chapter number 66 verse 18, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. हमारे विचार, यदि मैं मन में अनर्थ विचार सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना ना सुनता। मेरे अजीजों, आपको मुझे प्रार्थना से पहले अपने विचारों को लगातार चेक करने की जरूरत है। कई बार उन विचारों में चिंता होती है, कई बार उन विचारों में संसारिकता की बातें होती हैं, शारीरिकता की बातें होती हैं। कई बार हमारा हृदय जो है, विचार जो है, वो हमारा मन जो है बुरी बातों से भरा होता, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। याद रखें, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है और परमेश्वर का सेवक इस बात को कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ विचार करता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हम कई बार भीतर बहुत कुछ ऐसा रखे होते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, कई बार 1 घंटा, कई बार 2 घंटे, लेकिन याद रखें उस प्रार्थना का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले हमने उनके लिए परमेश्वर के आगे माफी नहीं मांगी, हमने उन्हें परमेश्वर के आगे रखा नहीं कि प्रभु अपने लहू से धो के हमें शुद्ध कर दे, और हम इसी रीति से प्रार्थना में चले जाते हैं। ऐसी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आता। दूसरी बात, कई बार हम क्षमा नहीं करते लेकिन हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। अगर आप मेरे साथ मरकुस 11:25 को पढ़ें, वहां लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से विरोध हो तो क्षमा करो। मेरे अजीजों, आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन साथी को क्षमा नहीं करते, जो अपने बच्चों को क्षमा नहीं करते, जो अपने पेरेंट्स को क्षमा नहीं करते, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को क्षमा नहीं करते। उनके प्रति, उनके जीवनों में एक क्षमा ना करने की आत्मा बनी रहती है, विचार बना रहता है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में बैठे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और तुम्हें सवाल आता है कि तुम्हारे हृदय में किसी दूसरे के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो हमारी प्रार्थना निरर्थ हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी अगर हमने क्षमा नहीं किया। अगर हमने क्षमा नहीं किया तो हमारी प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे क्षमा करने के लिए कहता है। तीसरी बात, हम अपने पापों के लिए माफी नहीं मांगते, ना परमेश्वर के सामने और ना ही एक दूसरे के सामने। याकूब 5 और उसकी 16 आयत, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मेरे अजीजों, कई बार परमेश्वर से क्षमा मांगनी बड़ा आसान होता है, परमेश्वर से, क्योंकि हम गुप्त में जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना में से पहले कहते हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे लोगों के साथ समय बिताया, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन यहां बाइबल क्या कहती है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को बांध लो और फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर के सामने पाप बांधना आसान होता है, लेकिन मनुष्य के सामने कई बार पापों को बांधना, क्षमा कन्फेस करना वो मुश्किल हो जाता है। अपने पापों का अंगीकार करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, कई बार हम अपने बच्चों को डांटते हैं, कई बार अपने जीवन साथी, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड के विरोध में हम बोलते हैं। कई बार परमेश्वर से तो माफी मांग लेते हैं, पिता मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी पत्नी से प्रभु ऐसा कहा, मैंने ऐसा सोचा, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन जिसके विरोध में आपने कहा है, जिसके विरोध में आप बोले हैं, अपनी उस पत्नी से, अपने उस पति से, अपने उस बेटे से, अपनी उस बेटी से, अपने उस दोस्त से, अपने उस बॉस से हम माफी नहीं मांगते, हम अपने पाप को मानते नहीं उसके सामने। क्या लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लो, अपने पापों को मान लो। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग हैं, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे, हमारे रिश्तेदारी में ऐसे लोग होंगे, आपके साथ काम करने वाले ऐसे लोग होंगे, और हो सकता है आपके साथ सफर करने वाले लोग होंगे, आपके साथ पढ़ाई करने वाले ऐसे लोग होंगे, जिनके विरोध में हमने बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने खुल के उनके सामने अपने पाप को माना नहीं है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, क्या ऐसी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा? जी नहीं, ऐसी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतर हमारे मन के ऊपर उसकी दृष्टि बनी रहती है। आगे लिखा है, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे अजीजों, आज मनुष्य के सामने भी हमें क्षमा मांगनी है, क्योंकि अगर हम मनुष्य के सामने, जिसके विरोध में हमने बुरा सोचा है, बोला है, कार्य किया है, यदि हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो मेरे अजीजों, आपको और मुझे प्रार्थना हम करेंगे, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलेगा। सो अपने पापों को एक दूसरे के सामने मानना है। एक भाई को बहन के सामने, बहन को बहन के सामने, एक दोस्त को दूसरे दोस्त के सामने, एक पास्टर को कलीसिया, कलीसिया को पास्टर के सामने, विश्वासी को विश्वासी के सामने। अगर आपने कुछ कहा या किया है तो आपको एक दूसरे के सामने उस बात को मानना है। फिर लिखा है, प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाओगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज विश्वासी चंगे नहीं होते, वो जगह जगह भटक रहे हैं, जगह जगह, कभी इस चर्च में, कभी उस पास्टर के पास, कभी उस मीटिंग में। क्यों? क्योंकि प्रार्थना तो हो रही है, लेकिन जो वचन कहता है, भीतर के जीवन को उन्होंने चेक नहीं किया। नतीजा, वो प्रार्थना करवा रहे हैं लेकिन चंगे नहीं हो पा रहे। आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, इससे पहले कि हम प्रार्थना के लिए जाएं, इससे पहले कि हम चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस बात को जरूर चेक करें, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसके विरोध में पर मैंने कुछ कहा लेकिन मैंने पाप माना नहीं है। हो सकता है हम करके भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें, पवित्र आत्मा आपका और मेरा मददगार है। वो आपको मुझे इसी बात के लिए दिया गया है कि हमारी प्रार्थना रुक ना जाए। वो चाहता है कि हम कहें, पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करें। क्या कोई ऐसा विचार मेरे अंदर है? क्या कोई ऐसा पाप है जिसको मैंने नहीं माना? क्या कोई ऐसा क्षमा ना करने वाली बात है जो मैंने किसी को नहीं किया? आप मेरे ऊपर प्रकट करें, वो आपको दिखाएगा। वो इसीलिए है ताकि आपकी मेरी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। नंबर 4, हम कई बार इसको सुन चुके हैं, जीवन साथी का आदर। पहला पत्र 3:7 में साफ लिखा है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री का निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों
जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। कई बार हम सोचते हैं मैंने कौन सा खून कर दिया है, मैंने कौन सा व्यभिचार किया है, मैंने कौन सा कोई लड़ाई की है। मेरे अज़ीज़ों, हम सोचते हैं कि ऐसे बड़े बड़े काम, बड़े बड़े पाप तो मैंने नहीं किए। लेकिन परमेश्वर, याद रखें, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने वाला परमेश्वर है। याद रखें, उसने कहा जो थोड़े से थोड़े में वफादार है वो ज्यादा में भी विश्वासयोग्य होगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम छोटी छोटी बातों को, जो हमारे बड़ी दाखलता की बारी को नाश करने की ताकत रखती है, अगर इन छोटी छोटी बातों को हम पकड़ेंगे नहीं, हमारी बड़ी बड़ी की हुई प्रार्थनाएं, उनका रिजल्ट 0 हो जाएगा। केवल रिस्पेक्ट, ऑनर, अगर कोई पति अपनी पत्नी का ऑनर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसकी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं बेकार है, उसका बड़ा प्रचार बेकार है, और उसका गवाही देना कोई अर्थ नहीं रखता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। क्योंकि लिखा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। तो प्रार्थना में कई बार ये बातें हम करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, दूसरी बात जो हम अक्सर प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम उन बातों को चेक नहीं करते। कई बार याद रखें, परमेश्वर यही चाहता है कि हम पहले परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन करें, पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि वो हमें वो बातें बता दे जो हमारी प्रार्थनाओं को रोक सकती हैं, और दूसरी बात, हमारी आराधना स्तुति व्यर्थ हो सकती है। मत्ती 15 उसकी 8 आयत में यीशु मसीह ने कहा, शास्त्री लोगों ने यहां भी यीशु मसीह के चेलों से कहा था कि तेरे चेले हाथ धो के खाना नहीं खाते। तब यीशु मसीह ने उनसे बहुत सी कठोर बातें कही थी, जिनमें से यह भी बात थी कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मत्ती 15:8 और 9, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म का उपदेश करके सिखाते हैं। यहां परमेश्वर का आदर करना बेकार हो रहा है, यहां परमेश्वर की आराधना करनी व्यर्थ हो रही है, और ये यीशु मसीह ने कहा है, ये व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं, ये व्यर्थ मेरा आदर करते हैं होठों से, क्योंकि इनका मन मुझसे दूर है, और मनुष्य की विधियों को परमेश्वर का धर्म का उपदेश करके सिखाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज सोचिए, ऐसी शिक्षाएं हम तो नहीं दे रहे जो परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन मनुष्य की शिक्षाएं हैं, लेकिन हम आराधना कर रहे हैं। क्या हम ऐसी आदर तो नहीं परमेश्वर को दे रहे जिसमें हमारा मुंह तो उसको आदर कर रहा है, लेकिन हमारा मन परमेश्वर से दूर है। जी हां, विश्वासी में यह ताकत है कि वो होठों से कुछ कह सकता है, लेकिन उसका मन कुछ और सोचता है, उसके मन में कुछ और बात होती है। और यहां परमेश्वर यीशु मसीह चेतावनी देते हैं। यहां भी शास्त्री फरीसी ही है, क्योंकि वो 2 तरह का जीवन जीते हैं, वन लाइफ विद 2 फेसेस, एक जीवन 2 चेहरों के साथ, एक वो जो बाहर दिखता था, एक वो जो अंदर था। वो बाहर बड़े सुंदर दिखाई देते थे, धर्मी दिखाई देते थे, लेकिन भीतर उनका जीवन, यीशु ने कहा, मलिनता, गंदगी से, पाप से भरा हुआ था। यहां होठों से आदर करना व्यर्थ हो गया। आपको मुझे चेक करना है, जब मैं परमेश्वर का आदर करता हूं, उसका मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, कहीं मेरा मन मुझसे दूर तो नहीं, मेरे परमेश्वर से अलग तो नहीं, मेरा मन कहीं और मेरे शब्द कहीं और। ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर आशीषित नहीं कर पाएगा, और ऐसी आराधना और स्तुति कबूल नहीं की जाएगी। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को परमेश्वर का धर्म का उपदेश बना करके सिखाते हैं। यदि मनुष्य की बनाई हुई शिक्षाओं को हम परमेश्वर का धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, मेरे अज़ीज़ों, हमारी आराधना उपासना व्यर्थ हो जाएगी। और याद रखिए, रोमियो 10:10 में ही
परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से बोला जाता है। और जो कुछ हम विश्वास करते हैं हृदय में, वो ही मुंह पे आता है। इसका अर्थ है हृदय और मुंह दोनों एक होने चाहिए। ये जब दोनों एक होंगे तभी परमेश्वर उस प्रार्थना को, तभी परमेश्वर उस आराधना को कबूल करेगा। तीसरी बात जो हम करते हैं प्रतिदिन, लेकिन हमें शास्त्रियों फरीसियों के समान नहीं करना, हम धन्यवाद देते हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय 9, 10, 11, 12 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। याकूब की पत्री 3 अध्याय 9, 10, 11, 12। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 में लिखा है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। लेकिन मनुष्य ऐसा करता है, वो एक ही मुंह से धन्यवाद भी देता है, एक ही मुंह से श्राप भी देता है, एक ही मुंह से स्तुति करता है, एक ही मुंह से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है श्रापित कर देता है। क्या ऐसी स्तुति परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी? क्या ऐसा धन्यवाद परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा? जी नहीं। हम अपने शब्दों को स्तुति और श्राप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अपने शब्दों को परमेश्वर का धन्यवाद और दूसरी तरफ हम श्राप देते हैं, ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम में से बहुत से ऐसा करते हैं। याद रखें, हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, हमारा धन्यवाद देना जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक तरफ धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही हमने परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि मनुष्य को श्राप भी दिया, उसी जीभ से, उसी मुंह से। डबल टंग उसको कहा जाता है, दोहरी जीभ, दोहरा मुंह। जी हां, इसी जीभ में हम दो तरह की बातें करते हैं। परमेश्वर को यह प्रसन्न नहीं है, लेकिन हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर हम इसी जीभ से धन्यवाद देते हैं, और साथ में श्राप, हम इस अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर हम स्तुति कर रहे हैं, लेकिन साथ ही श्राप भी दे रहे हैं। ऐसा करने से हम आशीषित नहीं हो पाएंगे। चौथी बात जो हम सब करते हैं, लेकिन फरीसियों और शास्त्रियों के समान हमें नहीं करना, गिविंग, ध्यान देना अपने दुश्वासों को लेकर के, अपनी भेंट को लेकर के और अपने तमाम दानों को लेकर के, आर्म्स को लेकर के। हम कई बार उन बेसिक और महान बातों को भूल जाते हैं जिनके जरिए परमेश्वर आपके गिविंग को आशीष देता है, आपके दशवांशों को आशीषित करता है, आपकी भेंट को आशीषित करता है और आपके गरीबों को दिए हुए दान को आशीषित करता है। अगर आप 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे, 1, 2, 3 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 1, 2, 3। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगली बात ध्यान से सुनें। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा, मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों,
विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हर वरदान प्रेम के द्वारा कार्य करता है। चाहे वो विश्वास हो, चाहे भविष्यवाणी हो, चाहे वो अन्य भाषा हो, लेकिन अगर उसमें प्रेम शामिल नहीं है, और चाहे आप दान देते हैं, अगर आप अपने दशमांश, अपनी भेंट और अपने दान गरीबों के लिए लेके आते हैं, लेकिन प्रेम के साथ नहीं, तो बाइबल कहती है कुछ भी लाभ नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा। अन्य भाषा बोले, प्रेम ना रखे, कुछ भी लाभ ना होगा। भविष्यवाणी कर सके, सब ज्ञानों और बातों को, गुप्त बातों को मैं सब कुछ समझूं, लेकिन प्रेम ना रखूं, कुछ लाभ नहीं होगा। अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अपनी सारी संपत्ति कंगालों को सौंप दूं, प्रेम ना रखूं, तो कुछ लाभ नहीं होगा। पर ऐसे तो परमेश्वर को आपके और मेरे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को आपकी और मेरी हृदय की आज्ञा पालन की जरूरत है। परमेश्वर तो सारी सृष्टि करता है, सब कुछ उसका है, लेकिन वो आज्ञा पालन आपसे मुझसे चाहता, लेकिन प्रेम के साथ। जब हम दान देते हैं, वो चाहे टाइप हो, वो चाहे ऑफरिंग है, वो चाहे गरीबों को दान है, क्या मेरा हृदय प्रेम से देता है? याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है, God loves cheerful givers। परमेश्वर हर्ष से, आनंद से देने वालों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रेम से देने वालों से प्रसन्न होता है। अगर हम कुड़कुड़ा के देते हैं, अगर हम दबाव में देते हैं, अगर हम मजबूरी में देते हैं, तो उस विश्वास का, उस भेंट का और उस दान का कोई फायदा नहीं होगा। पर ऐसे तो आज बहुत से लोग कहते हैं, हम इतना कुछ दशमांश, इतना कुछ दान करते हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ लाभ नहीं हुआ। जी हां, नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में जो सबसे महान ताकत, जो महान सामर्थ, जो महान इंग्रेडिएंट इसमें शामिल होना चाहिए था, प्रेम नहीं है। याद रखें, जब हम परमेश्वर को देते हैं तो उसमें शामिल होना चाहिए प्यार। लॉर्ड आई लव यू, पिता मैं आपसे प्रेम करता हूं, और उस प्रेम को मैं अपने दशमांश से प्रकट करता हूं। प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं अपनी इस भेंट से प्रकट करता हूं। प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं उन तमाम लोगों को जो गरीब हैं, प्रभु मैं दान देता हूं। ये दशमांश, ये भेंट, ये दान कबूल किया जाएगा। क्यों? और इसका आपको लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्यार के साथ दिया गया है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हमारी प्रार्थनाएं बेकार नहीं होंगी, हमारा धन्यवाद बेकार नहीं होगा, हमारा परमेश्वर को स्तुति आराधना करना बेकार नहीं होगा, हमारा दान देना, गिविंग बेकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो प्यार के साथ, विश्वास के साथ दिया जाता है, और परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होता है। हम क्या करें कि इन सब बातों में हम आशीषित हो? क्यों लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके हृदय में सबसे पहली बात, परमेश्वर को उन्होंने जाना ही नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन उनमें नहीं। याद रखिए, यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में इस बात को कहा था, 5 से लेकर 7-8 को पढ़े तो बाद लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मत्ती 12:33 में यीशु मसीह ने कहा, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बात कह सकते हो? जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, वही मुंह पर आता है। द माउथ स्पीक, जब हमारा हृदय भर जाता है, ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ द हार्ट। 12 की 35 पर लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से
भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। सो मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का न्याय देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। सो आज हमें क्या करना? हमें अपने परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को बढ़ाना है। हमारा हृदय प्रेम से भरा होना चाहिए और विश्वास से भरा होना चाहिए। हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा होना चाहिए। याद रखें, परमेश्वर के महान सेवक पौलुस ने कुलुस्सियों 3:16 में इस बात को कहा, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और इफिसियों में जब आप 3:17 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि विश्वास से मसीह तुम्हारे हृदय में बसने पाए। जब विश्वास हमारे अंदर होगा, यीशु मसीह हमारे भीतर होंगे, जब परमेश्वर का वचन हमारे भीतर होगा, तो हम ऐसी गलतियां करने से बच जाएंगे। हमारी प्रार्थनाएं कबूल होंगी, हमारा धन्यवाद कबूल होगा, हमारी आराधना स्तुति कबूल होगी और हमारा गिविंग, हमारा भेंट, हमारा दशमांश और हमारा दान देना कबूल होगा। अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरें, प्रेम से भर लें, विश्वास से भर लें, और तब जब हम ये सब करेंगे तो वो आशीषित होगा और हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हम सबको आशीष दे। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, जैसा कि हमने पहले शुरुआत में इस वचन को पढ़ा, वे कहते हैं तीतुस 1:16 में कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन गालियां निकालते हैं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपका मन कहीं और है। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन हम परमेश्वर की शिक्षाओं को गलत ढंग से ग्रहण करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये सब बातें इस बात को बताती हैं कि हम केवल शब्दों से बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में यीशु मसीह का वो बदलाव, वो महान कार्य अभी हुआ नहीं है। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह जो आत्मा है, उसी के द्वारा हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 4 और उसकी 16, 17, 18 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हमारा बाहरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नाश होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इस बात को चेक करने की जरूरत है। हम प्रोसेस में हैं, हम अंश अंश करके बदल रहे हैं, लेकिन जो कल था वो आज नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आप अपनी प्रार्थनाओं को अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर उत्तर दे, तो आपका हृदय और हमारे विचार और हमारा मुंह और हमारा कार्य, ये सब एक लाइन में होना चाहिए। और तब हम इन सब कामों को, प्रार्थना हो, आराधना स्तुति हो, धन्यवाद हो और देना हो, गिविंग हो, और भी बहुत सी बातें, ये मैंने सिर्फ 4 बातें ली हैं, और भी बहुत सी बातें जिनमें हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, और हम भीतर कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए, क्योंकि ये जीवन शास्त्री और फरीसियों का था। जैसा हमने मत्ती 23:27 में पढ़ा कि वो बाहर से सुंदर नजर आते हैं, धर्मी नजर आते हैं, लेकिन भीतर वो गंदगी है, पाप है, किन्होंने विचार है। तो ऐसी प्रार्थनाएं और ऐसा जीवन कोई मायने नहीं रखता। लूका 18 में हम पढ़ते हैं उस व्यक्ति को विषय में जो दशमांश भी देता और हफ्ते में 2 बार उपवास भी रखता, जो दान भी देता, जो प्रार्थना भी करता, लेकिन दुख की बात थी, परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दी और उसका ये सब कुछ बेकार हो गया। क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे अपने कार्य को बेकार होने दें? जी नहीं। मैं जानता हूं हम बुद्धिमान लोग हैं, मैं जानता हूं कि हम इन बातों के विषय में सोचेंगे, विचारेंगे और जरूर बदलाव के लिए प्रभु के आगे झुक जाएंगे, दीन हो जाएंगे और कहेंगे, प्रभु हाँ, मुझ में ये कमियां हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा करें। परमेश्वर क्षमा करेगा।
और हम सचमुच एक अच्छी प्रार्थना जिसका उत्तर परमेश्वर देगा, एक ऐसी आराधना जो परमेश्वर के हृदय को आनंदित करेगी, एक ऐसा धन्यवाद जिससे परमेश्वर सचमुच आनंदित होगा और ऐसा दान होगा, भेंट होगी, विश्वास होगा जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा और परमेश्वर आपको पलट के महान आशीषित करेगा। आइए प्रार्थना। प्रेमी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को महिमान्वित करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर यहोवा आपकी दृष्टि हमारे गुप्त के जीवन में, हमारे हृदय पे बनी रहती है। अनुग्रह कर पिता कि हम शास्त्रियों फरीसियों के समान नहीं, जो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं लेकिन उनके काम उनका विरोध करते हैं, परमेश्वर का विरोध करते हैं। मेरे प्रभु ध्यान कर प्रभु, हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारा हृदय और हमारे काम एक ही लाइन में हो, जिससे प्रभु हम आपसे द्वारा आशीष पाए और प्रार्थना और आराधना स्तुति और हमारा दान देना और प्रभु परमेश्वर हमारा धन्यवाद देना आपके हृदय को आनंदित करने वाला हो। हम मनुष्यों को प्रसन्न ना करें, लेकिन प्रभु आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, उसके लिए हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा जी, केवल आप ही बता सकते हैं, केवल आप ही उन बातों को खोल सकते हैं, आप ही उन बातों को दिखा सकते हैं जो हम कई बार करके भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना में बैठे होते हैं। प्रभु दया कर कि हम सचमुच पाखरू की मदद से अपने जीवन को उसे भीतर चेक करने के लिए हर दिन समय दें, और यदि कहीं गलत है तो हम क्षमा मांगे और यीशु के लहू से धुल के पाक और पवित्र हो जाएं, ताकि हमारा धन्यवाद, हमारी प्रार्थना, हमारी स्तुति आराधना और हमारा दशमांश, भेंट और दान आपको ग्रहण योग्य हो। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज शाम को 6 बजे हम लोग जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कुछ बातों को लेकर के बात करेंगे कि बहुत सी बातें हैं जो आज भी हमें सीखने की जरूरत है। मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, बच्चे, टीनेजर्स, यूथ, जोड़े और जो भी बहनें, भाई या परिवार जो मिल करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं इस वक्त, स्पेशली इस पैंडेमिक समय में, तो प्लीज शाम को, आज शाम 6 बजे हम आपको मैसेज ग्रुप में डाल देंगे। हम सब इकट्ठे हों, हम कुछ देर के लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे और वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। जो बातें हम तमाम जूम मीटिंग के ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो उसको लेकर के हम बात करेंगे ताकि उनमें सुधार किया जा सके, ताकि और अच्छी प्रार्थनाएं हम करें, ताकि परमेश्वर और उसके परमेश्वर के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आए और हम बड़े महान कार्य को होता हुआ देखने पाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।